हर हर महादेव नमस्ते भ्रमितों में दोस्तों। आज एक बार फिर आप सभी शिव भक्तों को मेरी चैनल शाम सदाशिव में मित्रों स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे मित्रों। आज आप सभी शिव भक्तों के लिए गुड़ को किस दिन घी में मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ा देने से हमारी सभी इच्छाएं, सभी मनोकामनाएं, हर समस्या से हमको निजात मिल जाएगी। क्या एक बार फिर मित्रों, गुड़ और घी ये मिलाकर के हम शिवलिंग पर समर्पित कर दें तो हमारी कैसे सभी दुख हमारे दूर होते हैं। तो चलिए मित्रों, जानते हैं आपका ये उपाय जो कि गुड़ घी वाला है, विशेष उपाय आज का आप सभी शुभ भक्तों के लिए। और आशा करता हूँ ये उपाय आपको अच्छा लगेगा मित्रों। तो उपाय शुरू करने से पहले अगर आप सभी शुभ भक्त मेरे चैनल पहली बार आए हो मित्रों तो आप कमेंट्स में हर हर महादेव अवश्य लिख लीजिएगा मित्रों और सब्सक्राइब जरूर करिए मित्रों। तो चलिए मित्रों, ज़्यादा समय ना आपका लेते हुए, और आपको ये वीडियो अंत तक आपको इसमें जुड़े रहना मित्रों, तभी आपको पूर्ण तरह से जानकारी प्राप्त होगी मित्रों। तो चलिए मित्रों, ज़्यादा समय ना आपका लेते हुए, भगवान जब विश्राम करते हैं मित्रों, पट जब बंद होते हैं तो मेरे नारायण के हृदय से बाहर जो लक्ष्मी जी का मंदिर है वहाँ से लक्ष्मी जी को लाकर हृदय से लगाया जाता है और भगवान को एक कंबल पूरा घी में उसको लपेट कर पूरे घृत में उसको लगाकर, गौ माता में घृत में उसको लगाकर नारायण को भगवान शिव का स्मरण कर कर लपेटा जाता है। भगवान नारायण बद्रीनाथ बाबा के मंदिर में दिया घी से भर दिया जाता है, ताले लगा दिए जाते हैं, सब नीचे आ जाते हैं। जब अक्षय तृतीया के समय पर पट खोलते हैं, बाबा का कम्बल घृत से जुड़ा हुआ वैसे के वैसा घृत भरा हुआ, घृत में स्थिरता है, घृत के अंदर लक्ष्मी का भाव आ जाता है। हमारे यहाँ हिंदू धर्म में बहुत सुंदर बात कही जाती थी, आजकल ज़माने में कहते हैं कि नहीं कहते, तो एक रीति आप कही जाती है, घर के अंदर रसोई घर में एक कुल्हड़ होती जिसमें घी भरा होता, छोटी चम्मच होती थी, उसमें पूरे घर का घी खाली हो जाए, पर उस कुल्हड़ का घी खाली होना नहीं चाहिए, नहीं खाली होना चाहिए। नानी बाई का मायरा सुना होगा आपने, तो नानी बाई के मायरी में नरसिंह मेहता जी की जो दादी के प्राण छूटे थे तो केवल इसी बात में छूटे थे। अगर आपने नानी बाई का मायरा सुना होगा तो आपको पता होगा, जब नरसिंह भगवान मेहता भोजन करने के लिए बैठे तो नरसिंह मेहता की भाभी दुर्त गौरी ने कह दिया कि दादी जी के सामने, दादी बोली क्यों इसके रोटी में घी नहीं लगा, तो कहा कुल्हड़ का घी समाप्त हो गया, रसोई घर में जो बाटकी रखी हुई थी उसका घी समाप्त हो। जय कुंवर बाई को चिंता लग गई, आंखों से अश्रु बहने लगे और जय कुंवर बाई नरसिंह मेहता की दादी प्राणों को छोड़ दी कि मेरे रसोई घर का घी समाप्त हो गया, मतलब ये घर बर्बाद होने में देरी नहीं लगेगी। नानी बाई का मारा कहता है, दादी के प्राण छूट जाते, नैनों से नीर बह रहा है, केवल जरा सा संवाद। शास्त्र कहता है घर के रसोई घर में जिस बाटकी में जिस रोटी पर घी लगाते उसके बाटकी में भले आधा चम्मच घी पड़ा हो, पर पड़े रहना होना चाहिए। पर क्यों लक्ष्मी को घटने नहीं देता मित्रों, वो लक्ष्मी को घटने नहीं देता मित्रों। जिस दिन वो बाटकी साफ हो जाए, मन जाए, तुरंत उसी दिन उसको धोकर उसको तुरंत भर देना चाहिए मित्रों। बाटकी गंदी होगी उसको धो पोंछो, बस तुरंत उसको भर देना चाहिए। पर रसोई घर में बाटकी में घी होना चाहिए और उसमें आप डालते रहो, लगाते रहो, रोटी में लगाते रहो, चलेगा, पर बाटकी का घी समाप्त होना नहीं चाहिए, कुल्हड़ का घी समाप्त होना नहीं चाहिए मित्रों। वो बरकत है, वो भंडार है, वो संपदा है। घृत वैभव देता है मित्रों, वैभव देता है, घृत वैभव प्रदान करता है। घृत वैभवता देता है, कितना सुंदर कहा है। शंकर भगवान के शिवलिंग पर घृत चढ़ाने के बाद आपने दही चढ़ाया शिव जी को, ठीक है, आपने दूध चढ़ाया, जल चढ़ाया, दही चढ़ाया, शहद चढ़ाया, शक्कर चढ़ाई, मिष्ठान चढ़ाया, जो भी आप शिव जी को चढ़ा रहे हो उसमें से केवल एक पदार्थ, एक वस्तु घी शंकर के शिवलिंग पर चढ़ाने के बाद में उसी शिवलिंग का घृत जहाँ शिवलिंग रखा हुआ है, जहाँ रखा रहता है शिवलिंग, उस कटी पर उस घृत से हस्त फेर देना चाहिए।
अपनी मनोकामना करके जो अभिषेक आपने किया है वह अभिषेक का फल भगवान भोलेनाथ कुछ ही दिन में प्रदान कर देते। मात्र उंगली फेर देने से घृत पात्र की उंगली, घृत का आपका जो अभिषेक कर रहे हो, जल चढ़ा रहे हो, दूध चढ़ा रहे हो, आप पंचामृत सामग्री समर्पित कर आप दुनिया की सारी वस्तु को भगवान को दे रहे हो। पर घी चढ़ाते समय जब घी चढ़ जाए, शंकर के शिवलिंग पर घी चढ़ गया, उसकी एक उंगली लेकर शिव मंदिर जहाँ पिंडी पर शंकर जी बैठे हैं उस जलाधारी पर शिवलिंग रखा हुआ है उसके चारों तरफ लगा देना चाहिए, उस घृत को लगा देना चाहिए अपनी कामना करके। शिव उसको स्वीकार करता है। क्यों? शंकर और पार्वती के मिलन स्थल माता पार्वती के गोद में शंकर का शिवलिंग जो स्वरूप विराजमान, हस्त कमल के अंतर्गत जो भगवान विराजमान है उसका फल चौगुना मिल जाता है, चौगुना बढ़ जाता है उसको। उस जगह हाथ फेर देने से। शक्तिपीठ नाम सुना है मित्रों? शक्तिपीठ नाम सुना है? तो शक्तिपीठ का मतलब क्या होता है? जहां पर माता सती के अंग के टुकड़े होकर गिर पड़े वो शक्तिपीठ के रूप में निर्मित हो गए। तो जितनी भी शक्तिपीठ होती है उन शक्तिपीठ में आप लड्डू चढ़ाएं, पेड़ा चढ़ाएं, वस्त्र चढ़ाएं, आभूषण चढ़ाएं, सोना चढ़ाएं, चांदी चढ़ाएं, मुद्रा चढ़ाएं, आपकी मर्जी पड़े, करोड़ों रुपए चढ़ाएं, मना नहीं है। पर शक्तिपीठ का दर्शन करने जब जाएं तो कम से कम थोड़ा साथ में गाय का घृत, असली घी साथ में लेकर अवश्य जाएं। क्यों? शक्तिपीठ पर भी घी समर्पित करने से मनोकामना पूर्ण हो जाती है। आप आएंगे शक्तिपीठ का दर्शन कर और मनोकामना पूर्ण होना है, मात्र शक्तिपीठ। आप चढ़ाए वस्तु, ढेर वस्तु चढ़ाए, आप सब सोना चांदी, आप बहुत कुछ चढ़ाए, पर साथ में चुन्नी साड़ी सब चढ़ाए, पर घृत भी चढ़ाए, घृत भी प्रदान करें, घृत भी चढ़ाए, सुख प्रदान करता है मित्र। घृत का दान, घृत का दान महाराज। तुमने ही जल थल बनाया, सभी तुम्हारी माया छाया। मित्रों, भगवान शिव अवघड़ दयालु हैं, दया करेंगे, सबका कल्याण करते हैं। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, फिर तुमको लाखों प्रणाम बाबा, लाखों प्रणाम। चलिए मित्रों, मैंने आप सभी शिव भक्तों को घृत का विशेष जानकारी दी कि घृत को किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं आप, उससे आपको कितनी बरकत प्राप्त होती है मित्रों। और घी का बाबा पर अगर आप चढ़ा रहे हैं तो किस जगह पर चढ़ाना है वो, जिससे आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं मित्रों। तो चलिए मित्रों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक और कमेंट्स में बाबा का जयकारा हर हर महादेव के माध्यम से अवश्य करें मित्रों। चलिए मित्रों, मिलते हैं अगली वीडियो अगली बार, तब तक के लिए हर हर महादेव।